8 अप्रैल 2024 को सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण होने वाला है। ये नादरन अमेरिका में, कनाडा, यूएस और मेक्सिको में होगा और वहाँ की मिलियंस ऑफ पीपल इस इवेंट को विटनेस करेंगे और ये तकरीबन 4 मिनट 28 सेकंड्स तक रहेगा। लोग इसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर रहे हैं कि कहीं अनप्लेजेंट सिचुएशन आ जाए तो फिर उस सिनेरियो में लोग क्या करेंगे। आखिरकार इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है कि कभी कभी हमें सूरज ग्रहण देखने को मिलता है, लेकिन साइंटिफिक रीज़न से पहले हम सुपरस्टिशियस मिथ्स के बारे में बात करेंगे कि आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और बाज़ मजहबी फ़िरक़े इसके बारे में क्या कहते हैं। फर्दर डिटेल्स में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आइंदा भी इस किस्म के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिले। एंशिएंट ग्रीक्स वाले ये कहते हैं कि ग्रीक्स माइथोलॉजी के मुताबिक जब ये सूरज ग्रहण होता था तो इसका मतलब ये था कि हमसे हमारे गॉड्स नाराज़ हो चुके हैं और अब ये एक वार्निंग है कि कहीं मुसीबत आने वाली है या ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। चाइनीज़ कल्चर के मुताबिक जब सूरज ग्रहण हो जाता था तो वो लोग ये सोचते थे कि आसमान में एक खौफनाक जानवर है ड्रैगन और वो सूरज को खा जाता है। इसलिए इस वाक़े को रोकने के लिए लोग चीखें मारते थे और साथ में ढोल बजाते थे कि कहीं वो जानवर हमारे सूरज को खा न ले। और हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक जब सूरज ग्रहण होता है तो एक डेमन होता है शैतान, वो सूरज को खा जाता है और इस वजह से हर जगह पे डार्कनेस आ जाता है। इनकी माइथोलॉजी के मुताबिक राहु और कीतु सूरज को खा जाता है और इस्लामिक ट्रेडिशंस के मुताबिक जब सूरज ग्रहण होता है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ साइंस है पावर्स की और मेजेस्टी की, यानी अल्लाह पाक अपनी कुदरत को दिखाता है कि सिर्फ वही है कि इस निज़ाम को चलाने वाला है। और इस सोलर एक्लिप्स के दौरान प्रेयर्स पर जोर दिया जाता है और इसके पीछे ख़ास रीज़न है कि क्यों मुस्लिम इसके दौरान प्रेयर्स करते हैं, दुआएं मांगते हैं। इसकी रीज़न मैं वीडियो के आखिर में डिस्कस करूंगा। सोलर एक्लिप्स हमेशा के लिए ये एक यूनिक इवेंट होता है और इसको सही समझने के लिए हम 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात करेंगे। सन, मून और हमारी ज़मीन अर्थ सूरज ग्रहण में एक अहम किरदार अदा करता है। सूरज ग्रहण के दौरान मून अलाइन हो जाता है अर्थ और सन के दरमियान और इसकी वजह से हमारी ज़मीन पे मून की शेडो नमूदार होता है और इस वजह से सूरज की किरणें ब्लॉक हो जाती है क्योंकि दरमियान में मून आ जाता है और मून की शेडो ज़मीन पे पड़ती है और इस वजह से कुछ टाइम के लिए रात का समा बन जाता है। सोलर एक्लिप्स की मेन 3 टाइप्स है। फर्स्ट को टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इस किस्म का सोलर एक्लिप्स रेयर होता है, यानी ये बहुत कम होता है और ये तकरीबन हर 400 साल बाद आ जाता है। टोटल सोलर एक्लिप्स में मून परफेक्टली अलाइन हो जाता है और ये कम्प्लीटली हमारे सूरज को ब्लॉक करता है और दिन के वक्त डार्कनेस आ जाता है और सिर्फ सन के आउटर मोस्ट लेयर नज़र आ जाता है जिसको सोलर कोरोना कहते हैं। दूसरे को हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। इस टाइप में मून सन को कम्प्लीटली कवर नहीं करता बल्कि इसको पार्शियली कवर करता है और इसमें अर्थ, मून और सन का अलाइनमेंट परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होता, सो इसलिए सन का कुछ पोर्शन हाइड हो जाता है। और जो थर्ड टाइप है उसको एनुलर सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ये वाला सोलर एक्लिप्स उस सिचुएशन में होगा जब मून हमारी ज़मीन से फारदेस्ट पॉइंट पे होगा, यानी ये बहुत दूर होगा हमारी ज़मीन से और जब ये एक लाइन में अलाइन हो जाए यानी अर्थ, मून और सन एक लाइन में अलाइन हो जाए तो फिर ये मून जो है ये सन के दरमियान एक छोटा सा डॉट नज़र आएगा और उस सिचुएशन में ये हमारे सन को कम्प्लीटली कवर नहीं करता, तो इसको एनुलर सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि जब सूरज ग्रहण होता है
تو ارتھ، مون اور سن ایک لائن میں الائن ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے پر گریویٹیشنل فورس اپلائی کرتے ہیں، اور اس سچویشن میں گریویٹیشنل فورس بہت ہائی ہوتا ہے اور اس وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا ہو جاتے ہیں، اور زیادہ چانسز یہ ہے کہ زمین کی کچھ حصے پہ پارٹیکولر ایریا پہ زلزلے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ٹیکٹونک پلیٹس موومنٹ میں ہوتے ہیں، اور جب اس پہ گریویٹیشنل فورس زیادہ اپلائی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ارتھ کویکس آ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مذہب اسلام بھی یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس دوران آپ لوگوں نے پریئرز کرنے ہیں، دعائیں مانگنے ہیں، نمازیں پڑھنے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پلیزنٹ سچویشن آ جائے۔ تو ان پلیزنٹ سچویشن سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے اللہ سے رجوع کرنا ہے کہ امن اور سلامتی سے یہ سورج گرہن کا ایونٹ ختم ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انجوائے کی ہوگی، تو کائنڈلی اس کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ شکریہ۔